हो सकता है आपको मेरी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ जाए, पर सच तो यही है कि आज के दौर में भोले लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है। जैसे कुछ यार दोस्त मिलकर किसी एक दोस्त को अपनी मीठी मीठी बातों से लूट लेते हैं, उससे हर जगह अपने बिल्स भरवाते हैं, अपना काम करवाते हैं और उसे बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बंदा तो ये सब इसलिए करता है ताकि उन्हें बुरा ना लगे, पर वो लोग उसके भोलेपन को बेवकूफ़ी का नाम दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं आप सभी को एक छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि आजकल लोगों को केवल अपना काम निकलवाने से मतलब है और किसी चीज से नहीं। पर आप हैं कि सामने वाले के लिए झुकते जा रहे हैं, लुटते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। अब भी वक्त है, बाजी आपके हाथ में, संभल जाओ वरना एक दिन लोगों का खिलौना बनकर रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके यह साबित कर दो कि आप में से कितने लोग सच में भोलापन दूर करके एक तेज तर्रार इंसान बनना चाहते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, जरूरत से ज्यादा विश्वास किसी पर भी ना करें। कहते हैं जो इंसान झूठा और मक्कार होता है उसकी आंखों में उसका झूठ दिखाई देता है। पर आज जमाना इतना बदल चुका है कि लोग आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि किसी को शक भी नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए आपको लोगों को परखना आना चाहिए ताकि आप धोखा खाने से बच सको। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप किसी पर भी ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट करो पर धीरे धीरे। जल्दबाजी में किसी के ऊपर इतना विश्वास मत कर लेना कि बाद में आपको ही पछताना पड़े। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने अपने अंडर किसी को काम करने के लिए रखा है और वो बंदा कुछ ही दिनों में अपनी मीठी मीठी बातों से आपका दिल जीत लेता है। ऐसे में आप उस पर बहुत भरोसा करने लगते हो और अपने राज उसके साथ शेयर कर देते हो और वो बंदा आपकी उन्हीं बातों का फायदा उठाकर आपको अपनी कुर्सी से उठाकर खुद बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरों के साथ साथ अपनी पसंद का भी ध्यान रखें। भोले वाले लोग बड़े महान होते हैं, वो दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। भले ही सामने वाला इंसान उनकी कदर करे या ना करे, वो लोग बड़ी चालाकी से भोले भाले लोगों से अपना काम करवाते चले जाते हैं और आप हैं कि बिना कुछ सोचे समझे उनका काम करते चले जाते हैं। देखो, किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको भी उनसे हेल्प मांग लेनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके वो आपकी हेल्प करेंगे या नहीं। अगर वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं तो आप भी उनकी हेल्प करते रहिए, और अगर वो आपकी हेल्प करने से मना कर देते हैं या बहाने बनाने लगते हैं तो आप आगे से उनके काम के लिए डायरेक्ट मना कर दें, क्योंकि वो इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। उसे सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है, दूसरे की खुशी की नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी का भी ख्याल रखो। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। तीसरी बात, मेरे दोस्त, खुद पर एक एहसान करो और अपनी कमजोरियों का मजाक बनवाना बंद करो। उन पर काम करो, उन्हें दूर करो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कमजोरियों का रोना हर किसी के आगे रोगे तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी या कोई आपकी उस कमजोरी को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यहां लोग सिर्फ दूसरों के मजे लेने के लिए बैठे हैं, कोई किसी की कमजोरी दूर करने के लिए नहीं। पर इतनी सी बात आपके दिमाग में चढ़ती ही नहीं। इसी तरह अगर आप गली गली हर किसी के सामने अपनी कमजोरियों का रोना लेकर बैठ जाओगे तो आपका भोलापन कभी दूर नहीं होने वाला, उल्टा आपका भोलापन और बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी कमजोरियों का मजाक बनाना बंद करो और हो सके तो अपनी उस कमजोरी को दूर करने के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि अब किसको अपनी कमजोरी सुनाऊं। चौथी बात, घोड़े पर सवार मत रहा करो, यानी कि जल्दबाजी मत करो। हमारा भोलापन दूर ना होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हम बिना कुछ सोचे समझे हर काम में जल्दबाजी कर देते हैं, जिसकी सजा हमें पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब हमें अक्ल आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ भी करने से पहले कम से कम एक बार ठीक से सोच लेना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके दोस्त को पैसों की सख्त जरूरत है और पैसा आपके पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी कोई गिरवी रखकर अपने दोस्त की हेल्प करते हो, पर आपका दोस्त आपको धोखा दे जाता है और पैसे वापस करने से मना कर देता है। ऐसे में आपकी वो चीज भी चली जाती है और आपका पैसा भी। ऐसे में आप डबल घाटे में चले जाते हो। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं था तो साफ साफ मना कर देते, खुद को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। पांचवी बात, सबसे पहले तो अपने आत्मविश्वास की कमी को दूर करो। मैंने अक्सर नोटिस किया है जितने भी लोग भोले होते हैं उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। इसलिए अगर आपको अपना भोलापन दूर करके एक तेज इंसान बनना है तो आपको अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा, क्योंकि ये आपका आत्मविश्वास ही होता है जो आपको बड़े से बड़े दुख से निपटने की ताकत देता है। यह आत्मविश्वास ही होता है जो आपको सफल बनाता है, और यह आपका आत्मविश्वास ही होता है जो आपको तेज बनाता है, स्मार्ट बनाता है, चालाक बनाता है। खुद के अंदर
आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आप बोलने की कला सीख सकते हो, किसी भी स्किल के मास्टर बन सकते हो, अपने डर को दूर करने की कोशिश कर सकते हो। ये सब बातें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। जब आपका आत्मविश्वास हाई होगा तो आपका भोलापन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। छठी बात, आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो लोग ऑलरेडी चालाक हैं, तेज हैं। भोलापन दूर करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले आपको उन सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए जो लोग तेज हैं, चालाक हैं, जिन्हें लोगों से अपना काम बनवाना आता है, जिनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिन्हें दुनिया एक लीडर मानती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर उनके पीछे पड़ जाओ। आप बस दूर से ही उनकी चालों को समझो, उनका दिमाग पढ़ो, उन्हें ऑब्जर्व करो, लेकिन चालाकी से। ऐसा करके आप उनकी सभी बातें बड़ी आसानी से सीख सकते हो जो आप सीखना चाहते हो। इसके साथ ही आप ये भी सीख जाओगे कि वो लोगों से अपना काम कैसे निकलवाते हैं, पागल खोपड़ी वाले लोगों से डील कैसे करते हैं। जब आप ये सब सीख जाओगे तो आप उन सभी चीजों को अपनी लाइफ में उतार करके देखना, मैं शर्त लगा सकता हूं आप पहले से बहुत बदल जाओगे, इस बात का दावा है। सातवीं बात, दूसरों के व्यवहार को नोटिस करें, उसका ध्यान रखें। अगर आपको अपना भोलापन दूर करना है, तेज बनना है, चालाक बनना है, तो उसके लिए आपको दूसरों के व्यवहार को ध्यान से सीखना होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको तेज समझें या आप चालाक बने, तो आप दूसरों की फीलिंग्स और उनके बिहेवियर को समझें और उसी के अनुसार उनके साथ बिहेव करें। इससे होगा ये, सामने वाले को आपकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा कि आप भोले भाले हैं या तेज तर्रार हैं। देखिए, कभी कभी सामने वाले को दूर से ही ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अगर आप में सीखने की लालसा है तो। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, शेर जब शिकार करता है तो घात लगाकर शिकार करता है। उसके सामने बहुत से टारगेट होते हैं, लेकिन वो किसी एक को ही अपना टारगेट बनाता है। वो सब्र के साथ तब तक इंतजार करता है जब तक टारगेट उसकी रेंज में नहीं आ जाता। कहने का मतलब है, हर काम में सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी से काम बिगड़ भी सकता है। आठवीं बात, दूसरों के सहारे आपकी जिंदगी की नाव पार नहीं होगी। ये बात आप समझते क्यों नहीं? आपका भोलापन दूर ना होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आप दूसरों के सहारे अपनी लाइफ गुजारना चाहते हो, खुद कुछ करना नहीं चाहते। दूसरों के सहारे कुछ दूर तक तो जाया जा सकता है, मगर पूरी लाइफ का सफर तय नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप अपना भोलापन दूर करके एक तेज तर्रार इंसान बनना चाहते हो, तो दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ दो और खुद के दम पर चलना सीखो। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का है जिसके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्हें पेंशन मिलती है। वो लड़का अकेला है और 28 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है आज पापा को पेंशन मिल रही है, उनके बाद कल माँ को पेंशन मिलेगी, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है। मेरे दोस्त, जिंदगी का एक बड़ा कड़वा सच है कि आपको काम तो करना ही होगा, चाहे आप खुशी से करें या मजबूरी में करें, पर काम तो करना पड़ेगा। अगर आप अभी से खुद का नाम बनाना शुरू कर दोगे तो आगे चलकर आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी समझदार तो आप खुद ही हैं। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, भोलापन इतनी आसानी से दूर नहीं होने वाला। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा रिसर्च करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, तब जाकर आपका भोलापन दूर होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जबरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और पैसे बचाना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।